देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बंद मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी को दिया गया अंजाम, कहां न्यायाधीश के नेतृत्व में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव और कहां चलाया गया जागरूकता अभियान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बरेली के बहेड़ी के मोहल्ला लोधीपुर निवासी सलीम अहमद के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाले उनके भतीजे पर पुलिस ने कुछ दिन पहले दूसरे समुदाय की युवती को बहला फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज किया था और युवती के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस सलीम की पत्नी को कोतवाली ले गई, जिसके चलते परिवार के बाकी लोग घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में चले गए। इसी बीच पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया, जिसके बाद सलीम अपने परिवार के साथ मकान पर पहुंचा तो घर के मेन गेट का ताला टूटा था। सलीम के मुताबिक अंदर जाकर देखा कमरे का ताला भी टूटा मिला और अलमारी में रखे सोने के करीब 22 तोला वजन की जेवरात और 1,70,000 की नकदी गायब थी। यह सब देखते ही परिवार के होश उड़ गए। वहीं आनंद फानन में पुलिस को मामले की खबर दी गई, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित गृह स्वामी सलीम ने पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम सलीम है। घटना ये हुई कि यहाँ पे एक थोड़ा सा कोई मैटर हो गया था, तो पुलिस जो है सबको डरा धमका रही थी। मैटर था वो हमारा भतीजा लगता है, तो वो जो है उनकी लड़की के साथ में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया था, लगभग जून में करा था उसने, लेकिन पता अभी लगा। जब पता लगा तो फिर पुलिस जो है शाम तक नहीं आई, फिर उसके बाद पुलिस भी आई। फिर पुलिस ने जो है थोड़ा डराया धमकाया, फिर डर लगता ही है सबको कि हम भी ना पिस जाए इस चक्कर में, तो हम लोग जो है अपने घर से चले गए। हमारी बीवी रह गई यहाँ पे। हमारी बीवी को दूसरे दिन को पुलिस करीबन 8 बजे के टाइम पे थाने ले गई पकड़ के। हाँ, एक हमारी बीवी थी, एक बराबर में सवाना नाम की औरत थी, वो भी चली गई पकड़ के। और इनको ले जाने के बाद में लगभग इनको छोड़ा 2-2:30 बजे के टाइम पर रात में, तो रात के बजे जो रुक गई वहाँ पे। हाँ, मतलब हम भी नहीं आए, हमने कहा जब इनको ले गई चलो लड़की जब बरामद हो जाएगी जब हम चले जाएंगे। अब वो लड़की रात बरामद मतलब जो हुई, तो हम जो है घर पे अपने आ जाए। घर हमारा ताला पड़ा हुआ था, बंद था। अब मैं घर पे आया 12:30 बजे अभी दोपहर, तो मेरा जो ताला दरवाजे का टूटा हुआ था, उसका कुंडा टूटा हुआ था, ताला नीचे पड़ा हुआ नहीं था, किसी के बराबर में कोई बच्चा उठा के ले गया मेन गेट का। फिर अंदर वाले कमरे का भी देखा मैंने, ताला टूटा हुआ है। फिर अनवाड़ी जब देखी मैंने तो सब सामान बिखरा हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया सब। और वो उसमें जो है मेरा पैसा भी था और सोना भी था। मेरा जो है 2 गुलूबंद हैं 5-5 तोले के, और 2 चाइना है करीब 5 तोले की। लगभग सब मिला के ये कानूनों का सब लगा के लगभग मेरे ख्याल से 22-23 तोले सोना है मेरा, और नकदी है लगभग मेरा 1,70,000 रुपये, बिल्कुल नकद कैश। अब तहरीर दी है थाने में। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैंने कैसे कैसे करके बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा था। ऐसे में मेरी लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जो बीवी खड़ी हुई है मेरी। ऐसे में मेरी तो बिल्कुल पैरों के नीचे की जमीन निकल गई है, मतलब देख के कि मैंने ऐसा किसके साथ बुरा करा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। कोरिया जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन में स्कूली बच्चों के साथ शहर भ्रमण की रैली निकाली गई। पूरे भारतवर्ष में एक साथ 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसके तारतम्य में कोरिया जिले में भी आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विधिक जागरूकता शिविर गांव-गांव लगाए गए हैं। उसके समापन समारोह में कोरिया जिला सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के नेतृत्व में विभिन्न स्कूली बच्चियां व स्काउट गाइड एनसीसी की भी बच्चियों ने संयोजन में विशाल रैली निकाली गई। यह रैली शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर से होते हुए गढ़ी चौक पर महल पारा बाजार पारा से शहर भ्रमण करते हुए पुनः उसी विद्यालय में संपन्न हुई है। आज जो रैली निकाली गई है, ये रैली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हमारे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर के निर्देश पर ये रैली आज निकाली गई। जैसा कि हम सबको विदित है कि उपरोक्त निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता शिविर पूरे जिले में गांव-गांव में कर रहे हैं। और आज उसी के समापन समारोह के समय बच्चों को लेकर के यह एक विचार रखा गया है कि बच्चों के माध्यम से एक जागरूकता फैलाई जाए। और इस समापन कार्यक्रम जो कि अभी नालसा के द्वारा किया जाएगा, उसके पूर्व
पूरे देश में ये कार्यक्रम और उसी तत्वाधान में आज जिले में स्कूली बच्चों के साथ ये रैली की गई ताकि विधिक जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाई जा सके बच्चों के माध्यम से। और इसी बीच में पुलिस के भी जो अपने कार्यक्रम हैं और हमारा आज बाल दिवस का कार्यक्रम है उसको भी हमने साथ में रखा है। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। शिशु दिवस के अवसर पर जिला नवरंगपुर में कानूनी सेवाओं प्राधिकरण और जिला प्रशासन की तरफ से शिशु मंदिर विद्यालय के छात्रों को लेकर सुबह जिला में प्रतिक्रमा कराया गया है, जहां जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर लोगों को बाल मजदूर, बाल विवाह, शिक्षा अधिकार के बारे में जागृत कराया गया। इसमें शामिल रहे जिला जज अशोक कुमार पोंडा, जिला कलेक्टर कोमलो चंद मिश्र समेत कई लोग मौजूद रहे। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला प्रशासन की 10 सदस्यीय जांच टीम को वन विभाग के तालाब की खुदाई में भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले हैं, जहां जांच रिपोर्ट में नवरंगपुर जिले के डीएफओ प्रभारी डाबू गांव वन अधिकारी वन रेंजर को दोषी ठहराया गया है, जहां नवरंगपुर जिला ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज और वन विभाग से घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पलामू जिले की तरसी प्रखंड के इंग्लिश जोन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें इंग्लिश जोन के डायरेक्टर अवधेश विद्यार्थी के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रही। वहीं छात्र छात्राओं के अभिभावक भी शामिल रहे। बताते इस बाल दिवस में विद्यार्थियों ने अपना अपना स्पीच रखा, जहां विद्यार्थियों ने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के साथ काफी प्रेम के साथ रहने और बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने के दिशा निर्देश दिखाए थे। इस बाल दिवस पर संदीप मिश्रा ने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। वहीं विद्यार्थियों को गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला इकाई भदोही जनपद की ग्राम साऊपुर के प्राथमिक विद्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी ने की। वहीं संचालन संगठन के जिला मंत्री धीरेन्द्र दुबे ने की। बैठक में 3, 4, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगाड़िया काशी प्रांत में आगमन को लेकर विचार विमर्श किया गया और धर्म रक्षा अर्पण निधि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के काशी प्रांत महामंत्री तरुण शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया का भदोही में जोरदार स्वागत किया जाएगा और एक विशाल कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के दौलतगंज में स्थित चित्रगुप्त सभागृह छात्रावास में आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला शाखा ग्वालियर ने चित्रांश शिरोमणि कायस्थ कुलभूषण अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा को देश ही नहीं बल्कि पूरे संसार में पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की प्रथम पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर पुण्य आत्मा को नमन किया। साथ ही सारंग के सानिध्य में कार्य करने वाले गणमान्य विभूतियों ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया, जिसमें प्रमुखता से SBL श्रीवास्तव, विवेक जोशी, राजेश्वर राव, राकेश राय जादा ने अपने उद्बोधन दिए। कार्यक्रम संचालन अमित सक्सेना ने किया। इस अवसर पर राष्ट्र सचिव शशिकांत भटनागर, अरुण कुलश्रेष्ठ, उदय श्रीवास्तव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। 2021 को आदरणीय कैलाश सारंग जी की प्रथम पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय कायस्थ सभा जिला शाखा द्वारा पुष्पांजलि उनको अर्पित की गई। सारंग साहब का जो कार्यकाल जो रहा अखिल भारतीय कायस्थ सभा अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था। फिर उसके बाद में अभी गत 3 वर्ष से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। उनको पूरा नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला झांसी के थाना समथर क्षेत्र के ग्राम खुजा में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची का निर्वस्त्र शव गांव के ही अर्धनिर्मित मकान में मिला। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव में मिला मासूम लड़की का शव वहीं ग्राम खुजा निवासी माखन अहिरवार की करीब 5 वर्षीय पुत्री का ये शव है। बताया जा रहा है कि बच्ची का नाम कुमारी दर्पण है, जो रविवार करीब शाम 5 बजे से गायब हो गई। जब बच्ची के परिजनों को वो अधिक समय तक दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसे गांव में ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद 7 बजे उन्होंने गांव के जगदीश बनशाकर के अर्धनिर्मित मकान में देखा जैसे उनके सर पर आसमान टूट पड़ा। सामने उनकी लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी।
वह इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिजनों ने थाना अध्यक्ष समथर महाराज सिंह को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का मुआयना किया। वहीं शव की हालत देखकर कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उक्त लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। वहीं परिजन फॉरेंसिक टीम से जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सर, थाना समथर प्रकरण के संबंध में क्या अपडेट है? थाना समथर में एक 5 वर्षीय बच्ची का शव अपने घर के बगल में जो पड़ोसी का घर अननिर्मित है उसमें मिला है। इसमें घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा डीआईजी वीर महोदय द्वारा कर लिया गया है। इसमें नॉलेजकल फॉरेंसिक टीम के साथ में अन्य जितनी भी टीमें हैं उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी पुलिस को हाथ लगे। शेष जो विधिक प्रक्रिया है पुलिस उसको संभाल रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के अखंड परम धाम नंदिनी गौशाला मूसानगर में 29वां भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन श्रीमद् भागवत कथा और शतचंडी महायज्ञ 7 नवंबर से 13 नवंबर तक चलने के उपरांत आज 14 नवंबर को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह में साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के द्वारा आयोजित करके आज 14 नवंबर को 10 बजे से शाम 5 बजे तक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 52 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के वादे करते हुए परिग्रहण संस्कार में बंधे और अखंड परम धाम नंदिनी गौशाला मूसानगर की ओर से सभी 52 बेटियों को भेंट स्वरूप अलमारी, बेड बॉक्स, कुर्सी सेट, कपड़े, बर्तन आदि देकर उन्हें विदा किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में 20,000 लोगों का जनसमूह मौजूद रहा। सभी ने अपनी बेटियों की तरह नम आंखों से इन बेटियों को विदा किया। कानपुर देहात से प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। कोरवा प्रयागराज में 14 नवंबर को क्षेत्र के कई स्थानों पर धूमधाम के साथ जहां बाल दिवस मनाया गया, वहीं अपना दल यस के नेता जिला उपाध्यक्ष प्रयागराज विनोद चंद्रा ने कोरवा क्षेत्र के धाव गांव के मशहूर बस्ती के बच्चों के बीच पहुंचकर किताबें, बैग और चॉकलेट बांटकर बाल दिवस मनाया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद भी किया। इसी प्रकार पथरताल के कोलान बस्ती में भी पहुंचकर असहाय बच्चों को किताबें, बैग और चॉकलेट का वितरण किया। अपना दल यस के जिला उपाध्यक्ष एवं कोरवा 265 सुरक्षित विधानसभा सीट के संभावित उम्मीदवार विनोद चंद्रा ने असहाय गरीब बच्चों को चाचा नेहरू के जीवन आदर्शों से जहां परिचित कराया, वहीं बच्चों को नियमित पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। अपना दल यस के नेता के इस सराहनीय कार्य की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।